दर्शन कराने वाला हूँ मीराबाई के कहे तो 500 वर्ष पुराने मंदिर का। तो आइए आप सभी मेरे साथ। हरे हरे राम राम राम। ये साक्षात जो आप दर्शन कर रहे हैं श्री मीराबाई जी के ही ठाकुर जी हैं। वही ठाकुर जी जिनकी हाँ, वो ये मीराबाई वही जी पूजा ठाकुर जी करती थी। हैं। हाँ। तो प्रेम के अश्रुओं से देखो सामने में दर्शन करेंगे। शालिग्राम जी में ही उनके नेत्र बने हुए हैं, शालिग्राम जी के। और अभी हम आपको बताएंगे श्री मीराबाई जी की भजन स्थली। आई ये देखिए परिक्रमा है, कितनी जीर्ण शीर्ण स्थिति है। कभी पत्थर आपने ऐसा नहीं देखा होगा। मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ, जिसे हम मनी प्लांट आप कहते हैं जी मीरा जी उसे प्रेम बेल बोल कहती थी। जैसा कि जो घरों में मनी प्लांट जी होता जी है। जी। ये आपने कहीं देखा नहीं होगा, जबकि ये बहुत पुरानी चीज़ है। इसमें कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जल की जो प्रेशर आ रहा है उससे बॉल ऊपर टिकी रहती है। राधे राधे, मैं हूं चंद्र गोस्वामी। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेरी राधा रानी में। तो वक्त फिलहाल में मैं मौजूद हूं, आप देख पा रहे होंगे वृंदावन में। मेरे पीछे है वृंदावन धाम। तो आज मैं आपको वृंदावन में दर्शन कराने वाला हूं मीराबाई के कहे तो 500 वर्ष पुराने मंदिर का। उस मंदिर में मैं आपको दर्शन कराऊँगा कि जहाँ बैठ मीराबाई भजन किया करती थी, कहें तो अपने गिरधर गोपाल की साधना करती थी। वो भजन स्थली भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ जिस गिरधर गोपाल की मीराबाई पूजा करती थी वो भी शालिग्राम शिला आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आइए आप सभी बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। और उस मंदिर को जब आप देखेंगे तो आप सच में यकीन मानिएगा कि आपको भी सच में पता चलेगा कि वह मंदिर कितना प्राचीन है। तो आइए आप सभी मेरे साथ वीडियो का आनंद लीजिए। राधे राधे। राधे राधे। फिलहाल में हम पहुंच चुके हैं प्राचीन मंदिर मीराबाई की दर्शन करने के लिए। तो आइए हम अंदर की ओर चल रहे हैं। और जो मंदिर का ये मुख्य द्वार है जो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना है और ये मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है। और इस मंदिर की सच बताऊं तो विशेष बात ये है जो यहाँ की प्राचीनता ही इस मंदिर को जो 500 वर्ष पुरानी जो जहाँ मीराबाई जो भजन करती थी वो है यह दर्शाती है। हमने मंदिर में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं उसके निकट ही हमें जैसे ही मीराबाई जो तानपुरा बजाकर अपने गिरधर गोपाल को रिझाया करती थी, उसी तरह हमारे साथ हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं। एक बाबा जो हैं जो कि मीराबाई के मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ तानपुरा बजाकर कहें तो अपने गिरधर गोपाल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। राधे श्याम। राधे राधे बाबा। राधे राधे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे 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 प्रभु। मीराबाई राधे राधे। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंदु मंडल है। अरविंद मंडल है। कितने टाइम से यहाँ भजन कर रहे हैं? हम सुबह में 8 बजे आएगा तो 1 बजे, फिर 5 बजे तो 8 बजे। कहें तो पूरा दिन आप जो है मीराबाई के सामने, मीराबाई की तरह से। मीराबाई के लिए हम रहता है। अच्छा, तो क्या कोई संकल्प है? जैसे मीराबाई को हमेशा उन्होंने सोचा कि गिरधर को पाने की उन्हें वो चेष्टा थी। हाँ, वो मीराबाई भगवान को लाभ करेगा, उस पर मीराबाई जी कृष्ण को पास रहेगा। और राधा तो एक है, कृष्ण दूसरा बहुत रूप धारण करता है। हम जितना टाइम भजन करता है उसका ऊपर जितना टाइम ध्यान देता है उतना टाइम कृष्ण को बहुत प्रकार देखता है और राधा को एक प्रकार देखता है। और कृष्ण को पास मीराबाई को देखता है सालग्राम। तो आप भी मतलब कृष्ण की प्राप्ति के लिए ये तानपुरा बजाते हैं? हमको कृष्ण को हम भजन करता है, राधा रानी के लिए, मीराबाई के लिए भजन करता है नाम। तो आप भी मतलब ये चाहते हैं जैसे मीराबाई बजाती थी उसी तरह मैं भी बजाऊं, कहीं मेरी धुन से गिरधर गोपाल प्रसन्न हो जाए। जी प्रभु, तो बहुत सुकून शांति में जो आनंद आता है। जी राधे राधे। हमको सब कुछ मिलता है ये पर, सब कुछ मीराबाई खाना कपड़ा सब कुछ देता है। सब कुछ देती है, सब कुछ मिलता है। जय हो प्रभु, बहुत सुंदर। राधे राधे। तो देखिए एक ही भाव है कि सब कुछ प्राप्त होता है जो प्रभु का नाम लेता है, उनके लिए हमेशा सब कुछ प्राप्त होता है। तो आशु जी, हमें इस मंदिर की पूरी जो प्राचीनता है उसके बारे में हमें एक एक करके विस्तार से बताएं। जी राधे राधे। पहले तो आपका श्री धाम में स्वागत है भैया। श्री बरसाने से प्रियालाल जी की कृपा से ही आज आप वृंदावन पधारे हैं। तो मैं अंदर चल के आपको यहाँ की मंदिर की पूरी विशेषता बतलाऊंगा, ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ कैसे क्या क्या लीला हुई है। ये बड़ा ही दिव्य स्थान है और प्राचीन स्थान है। श्री मीराबाई जी, भक्त प्रहलाद, ये महाराज ठाकुर जी, प्रिया जी की विशेष कृपा, यानी भगवान की विशेष कृपा होने से ही भगवान का भजन होता है, भगवान की भक्ति होती है। उसमें भी मीराबाई जी और प्रहलाद जी तो महाराज श्रेष्ठ हैं। तो हम क्या भगवान की चिंता करेंगे, भगवान सर्वत्र हमारी चिंता करते हैं। इन सब लीलाओं को जानते हुए अपने आप बोध हो जाएगा कि किस प्रकार भगवान भक्त की चिंता करते हैं। भक्त क्या भगवान की और कहाँ तक चिंता करेगा। भगवान सर्वत्र अपने भक्त को देखते हैं कि कहाँ किस लीला में है। अब अंदर चल के हम आपको मंदिर के बारे में बताएंगे। आशु जी, मीरा जी के समय का इस समय आज भी कोई निशान या कोई चिन्ह या फिर कोई ठाकुर जी उपस्थित ये है? साक्षात जो आप दर्शन कर रहे हैं श्री मीराबाई जी के ही ठाकुर जी हैं। वही ठाकुर जी जिनकी हाँ, वही ये मीराबाई वही जी पूजा ठाकुर करती जी थी। हैं। हाँ, अभी मैं आपको अंदर चल के दर्शन कराऊंगा और विग्रह के भी दर्शन कराऊंगा। कौन से विग्रह हैं। श्री मीराबाई जी की भजन कुटी है उसी समय की, अच्छा, जब श्री मीराबाई जी यहाँ भजन किया करती थी। आइए। तो आइए आप हमारे साथ। राधे राधे। राधे राधे। तो हम वही सालग्राम, जिन सालग्राम को मीराबाई पूजा करती थी, जिनको कहें तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्री मीराबाई जी ने ही इसकी रचना की है। और श्री मीराबाई जी का, हालांकि श्री मीराबाई जी जो है विवाहित हैं, विवाहित होते हुए भी ठाकुर जी को ही अपने बर रूप में देख रही हैं। मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उधर में श्री मीराबाई जी और ठाकुर जी और प्रिया जी, वो तो राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। दोनों भाव से श्री प्रिया जी का अलग प्रेम है, प्रियालाल की तो लीला ही अलग है। लेकिन मीराबाई जी कैसे श्री ठाकुर जी को प्रेम कर रही हैं, अभी आप दर्शन करेंगे। तो देखिए, पहले तो आप दर्शन करिए। ये मंदिर के कितना प्राचीन मंदिर है कि इसके पत्थर भी जो है झरझर हो गए हैं। इससे ही आप इसकी प्राचीनता का अनुमान आप लगा सकते हैं। तो ये श्री मीराबाई जी के समय का ही मंदिर है। 500 वर्ष पूर्व जब श्री मीराबाई जी आई, उस समय वृंदावन सिर्फ वन हुआ करता था। वृंदा नाम तुलसी और वन नाम जंगल।
तो आंसू जी जो मंदिर जो है उस समय मीराबाई का मंदिर हुआ करता था या फिर घर हुआ करता था? बाद में इसकी स्थापना हुई है मंदिर की, मतलब उसी समय में, उसी काल का है। लेकिन उस समय में मीराबाई के समय में सिर्फ जो आप मीराबाई जी का दर्शन करेंगे ये मंदिर और उनकी भजन कुटी, उसके बाद में उसी काल में इसका मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं कहेंगे कि अभी करीब 100-200 साल पहले हुआ है, उसी काल में श्री मीराबाई जी के बाद में इसका मंदिर का निर्माण हुआ है। तो एक बार हम हाँ, अभी एक बार अंदर चलेंगे, लीला बताएंगे, फिर आपको परिक्रमा कराएंगे। ये मंदिर के श्री गोस्वामी जी हैं, ये पुजारी जी हैं जो मंदिर की सेवा पूजा करते हैं। ये उसी समय का श्री मीराबाई जी मंदिर है। ये आपको पहले लीला बताएंगे, फिर हम आपको लीला बताएंगे। राधे राधे। राधे राधे। पहले आप गौ माँ के दर्शन करिए। जय हो। गौ माता यहाँ रोज आती है पुजारी जी? रोज आती हैं, बहुत दूर से आती हैं, कहाँ से आती हैं हमें भी नहीं पता। अच्छा। बहुत दूर से आती हैं, यहाँ बैठती हैं, आरती के समय आती हैं, ऊपर बैठती हैं। अच्छा। भक्त हों तो कभी नीचे बैठ जाती हैं। तो देखिए आज आप जो दर्शन कर रहे हैं ये गाय का कितना सुंदर दृश्य है। पहले घर घर गौ माताओं की सेवा हुआ करती थी, लेकिन आज जो चलन बदल रहा है कि लोग गाय का दूध पीना चाहते हैं, गाय का घी खाना चाहते हैं, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं वो कुत्तों की कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। पहले घर घर ऐसे ही गौ माताओं की सेवा होती थी। सभी प्राय ब्रजवासियों के यहाँ गाय होती थी, गायों की सेवा किया करते थे। तो आज उसी जहाँ ऐसा कहते हैं कि जहाँ गाय प्रेम से सुख में रमाती है वहाँ कभी जो है कभी भी कोई कष्ट का प्रवेश नहीं हो सकता है, कभी कोई बाधा प्रवेश नहीं कर सकती है। जहाँ गाय जो है प्रेम से रमाए, अपनी पूंछ को डुराती है ना, तो कितनी सारी दुविधाओं को वो इधर उधर कर देती है। तो ऐसी लीला गौ माता की है। एक बार कहिए श्री भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। श्री मीराबाई जी जो है भक्त हुई, एक तारा से ही अपने ठाकुर जी को रिझाया करती थी। आप दर्शन करेंगे, बीच में श्री ठाकुर जी हैं, उधर में श्री प्रिया जी हैं, और इस ओर आप दर्शन करेंगे श्री मीराबाई जी के हाथ में करताल है। वो तो राधा का भी श्याम, मीरा का भी श्याम। और देखिए नीचे में आप दर्शन करेंगे सिंहासन पर विराजमान जो शालिग्राम जी हैं वो कोई आज के शालिग्राम जी नहीं हैं, वो श्री मीराबाई जी के समय के शालिग्राम जी हैं। राणा ने कई बार श्री मीराबाई जी को मारना चाहा, तो एक बार उन्होंने श्री मीराबाई जी को मारने के लिए बहुत ही विषैला एक सर्प भेजा। तो श्री मीराबाई जी ने जब उस पिटारी को खोला प्रेम पूर्वक, तो उसमें दर्शन हुआ श्री शालिग्राम जी वहीं से प्राकट्य हुए हैं। तो श्री शालिग्राम जी में आप जो दर्शन कर रहे हैं, तो पहले जो पुजारी थे इनके पिताजी वो बड़े ही अच्छे से बताया करते थे और दर्शन कराया करते थे कि क्या विशेषता है इसमें कि श्री मीराबाई जी के जो प्रेम के अश्रु टपके हैं कि देखो ठाकुर जी किस प्रकार एक भक्त की चिंता करते हैं। सर्प से शालिग्राम जी प्रकट हो गए, तो प्रेम के अश्रुओं से देखो सामने में दर्शन करेंगे, शालिग्राम जी में ही उनके नेत्र बने हुए हैं, शालिग्राम जी के उनकी नासिका बनी हुई है, उनका मुख बना हुआ है, उनके कर्ण चिन्ह आपको देखने को इन्हीं शालिग्राम जी में दर्शन करने को मिलेंगे। तो ये बड़े ही प्राचीन शालिग्राम जी हैं और उसी समय के श्री मीराबाई जी के सिद्ध शालिग्राम जी हैं। और देखिए ठाकुर जी के यहीं से आपको दर्शन हो जाएंगे। ठाकुर जी कहाँ रात्रि में शयन करते हैं, कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये देखो आप दर्शन कर रहे हैं, ये ठाकुर जी प्रिया जी का शयन स्थल है। और नीचे आप चित्रपट स्वरूप में दर्शन करेंगे, ये श्री पुजारी जी हैं। तो आपने पहले भी कई सारी वीडियो में इनको देखा होगा और कितनी सुंदर तरीके से और भगवान के बारे में, श्री मीराबाई जी के बारे में ये लीलाओं को बताया करते थे। पहले भी हमारे कई वीडियोस इनके साथ में बने हैं, तो उसमें आप देखेंगे, इसमें देखेंगे कि किस प्रकार ये मंदिर की लीलाएं बता रहे हैं। और अभी हम आपको बताएंगे श्री मीराबाई जी की भजन स्थली। आई, ये देखिए परिक्रमा है, कितनी जीर्ण शीर्ण स्थिति है। कभी पत्थर आपने ऐसा नहीं देखा होगा, क्योंकि ये तभी का, ये मीराबाई के समय का ये प्राचीन मंदिर है। आइए चलिए ये परिक्रमा मार्ग है। हाँ,
अब इसी दरवाजे को देख करके आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी ऐसे दरवाजे बनाना संभव है कि कैसे छोटी छोटी कुटियाँ यहाँ हुआ करती थी, कैसे छोटे छोटे दरवाजे खिड़की हुआ करते थे, क्या व्यवस्था रहती थी पहले। ये देखिए, और ऊपर में आप दर्शन करेंगे तो देखिए चूने की दीवार है। ये कोई सीमेंट और वो नहीं है जो अभी चल रहा है पिलर डाल दिया, बिल्कुल चूने से हुआ करती थी प्राचीन समय में। तो इससे ही आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर श्री मीराबाई जी का रहा है। आइए, तो देखिए यही श्री मीराबाई जी की भजन स्थली है। मंदिर का आपने जो दर्शन किया, प्राचीन समय में वही मंदिर हुआ करता था। श्री मीराबाई जी यहाँ भजन करती थी एकांत में बैठ करके, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद में। आप देखिए चित्रपट में दर्शन कर रहे हैं, जैसा पुजारी जी ने बताया कि सिंहासन पे वही सालिग्राम जी विराजमान हैं जिनका आप दर्शन कर रहे हैं। और पीछे में श्री यमुना जी का दर्शन है। आलीरी मोय लागे वृंदावन नी को, ये इन्हीं का पद है। निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। तो ये पद की रचना भी श्री मीराबाई जी ने की है। कितना सुंदर पद है। और जब श्री मीराबाई जी यहाँ से गई हैं तो सीधे गुजरात गईं। गुजरात में ही श्री ठाकुर जी के सस्वरीर श्री मीराबाई जी भगवान के धाम को गई हैं। आशु जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो छत जो है, हाँ देखिए, इसमें सोट लगी हुई है जो ब्रज में कहते हैं, जो अभी तो लोहे की गाटर रहती हैं, जो ब्रज में कहते हैं भैया रे सोट हैं। ये सोट के ऊपर भी ईंट लगी हुई है, ईंट के पट्टा है, लकड़ी के पट्टा है, बाकी ऊपर है सब व्यवस्था। देखो अच्छा, क्या व्यवस्था है। ये मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये कुटिया ही है श्री मीराबाई जी की, ऐसी लीला है। मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ, जैसे हम मनी प्लांट आप कहते हैं जी मीरा जी उसे प्रेम बेल कहती थी। अच्छा, जैसा कि जो घरों में मनी प्लांट जी होता जी है, जी, तो उसको भी मीरा जी देखिए ने- प्रेम को भी हमने मनी में कर दिया है। मीरा जी के जैसे पद में है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उस प्रेम बेल के हम आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि मीरा जी के समय यहाँ पे बगीचा हुआ करता था। अभी भी इस जगह को गोविंद बाग हम कहते हैं। तो मीरा जी उस समय से यहाँ हरियाली लगाती आ रही हैं, और उस समय यहाँ 6 फव्वारे हुआ करते थे। अभी हम आपको एक फव्वारा जो बचा है उसके दर्शन कराएंगे। ये आपने कहीं देखा नहीं होगा, जबकि ये बहुत पुरानी चीज़ है। इसमें कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जल की जो प्रेशर आ रहा है उससे बॉल ऊपर टिकी रहती है। काफ़ी लोगों ने कोशिश किया इसको रिक्रिएट करने के लिए बहुत जगहों पे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इस पीछे का भाव नहीं समझ पाए कि ये क्यों है। ये केवल फव्वारा नहीं है। पहली बात तो आप जो देख रहे सारे जो प्रेम बेल है मनी प्लांट में, उसी से इससे जल का छिड़काव हो रहा है। क्योंकि अगर हम ये गेंद हटा देंगे तो बस यहीं तक जल सीमित रहेगा। और ये तो देखिए उसका प्रैक्टिकल पर्पस है, पर जैसे पिताजी अपने समय समझाते थे, ये एग्जाम्पल है हमारे जीवन का। जैसे आप जो जल देख रहे हैं ये हमारी आत्मा है, और ये जो बॉल है ये शरीर है। शरीर आता जाता रहता है, आत्मा हमेशा अमर है। अभी महाराज जी थे, ऐसे ही चलता रहता है जीवन का चक्र। तो इसके पीछे भी प्रेम और भाव जुड़ा हुआ है, और जहाँ अगर भाव और प्रेम अगर हो तो हर कुछ मिल सकता है। मीरा जी से हमें यही सीखना है कि वो आपको जीवन में जो भी कष्ट आए, उनको विष का प्याला भेजा गया, उन्होंने यही चरणामृत समझ के उसे जब ग्रहण किया तो विष भी अमृत बन गया। जब सांप भेजा, उन्होंने उसे ग्रहण शालिग्राम समझ के ही किया, तो सर्प के भी शालिग्राम बन गए। तो आपके जीवन में भी जब कष्ट आते हैं, आप उसे ग्रहण कैसे करें? आप मीरा जी जैसे ग्रहण कीजिए, तो वो आपके जो कष्ट हैं वो विष भी अमृत बन जाएगा। बहुत सुंदर। राधे राधे। राधे राधे। तो देखिए पुजारी जी ने जैसा आपको बताया, ये कोई साधारण फाउंटेन नहीं है। ये जो आपने फुहारे के दर्शन किए, ये बड़ा ही, इनके पिताजी बताते थे, पुजारी जी बताते थे कि ये करीब 300 साढ़े 300 वर्ष पुराना है। और उस समय में 6 फुहारे हुआ करते थे। बाद में जो है
वो नष्ट हो गए, लेकिन एकमात्र यही फाउंटेन बचा है जो उस समय से अभी तक चला आ रहा है। तो ये कोई साधारण फाउंटेन नहीं है। कई बार फॉरेनर्स ने भी आकर के इसके ऊपर शोध किया और इसको बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो सब विफल रहे। तो ये उसी समय का फाउंटेन है। ठाकुर जी को इन दिनों गर्मियों में आप देखते हैं जैसे कि प्राय मंदिरों में शाम को भगवान के फुहारे चलाए जाते हैं जिससे भगवान को शीतलता प्रदान की जाए। तो उसी क्रम में ये फुहारे उस समय में चलते थे और आज भी शाम को भगवान के सन्मुख ये फुहारे चलाए जाते हैं। तो उस समय का ये बहुत ही प्राचीन फुहारा है, ये कोई साधारण फुहारा नहीं है। और आप देखिए, दर्शन करेंगे श्री मीराबाई जी की ये कुटिया है, यही उनका मंदिर है, प्राचीन मंदिर। तो जब कभी आप वृंदावन में आएंगे दर्शन करने के लिए तो आपको अवश्य ही यहाँ श्री मीराबाई जी के मंदिर दर्शन करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि श्री मीराबाई जी भक्त शिरोमणि हैं। यहाँ दर्शन करने से ऐसा कहा जाता है, पुजारी जी भी कहते थे, यहाँ भगवान के दर्शन करने से मीराबाई जी जैसी भक्ति अपने आप प्रकट होती है। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे जब कभी आप वृंदावन आए तो ये निधिवन के जस्ट पास में ही है, तो आप यहाँ दर्शन के लिए अवश्य पधारें। जी पुजारी जी, बहुत सुंदर आनंद आया। और जी ये श्री जी का मुख्य प्रसाद है जो पान बीड़ा, राधा रानी के महल में जो सबसे मुख्य प्रसाद है वो पान बीड़ा, जिसे श्री जी अपने मुख से लगाते हैं। तो ये श्री जी की तरफ प्रिया जी की सबसे प्रिय वस्तु है। जहाँ श्री प्रिया जी को मंदिर होएगा वहाँ पान बीड़ी अवश्य मिलेगी आपको। जहाँ जहाँ श्री राधा रानी जी को दर्शन है वहाँ पान बीड़ी, आपने चित्र में भी देखा होगा, चित्रपट में ठाकुर जी प्रिया जी को पान बीड़ी दे रहे हैं और प्रिया जी ठाकुर जी को पान बीड़ी दे रही हैं। तो प्रिया जी को अति प्रिय है ये पान बीड़ी, जो वहाँ साक्षात श्री प्रिया जी पामे अपने अधरामृत से, ऐसी लीला है। हम भी धन्य हैं आपसे, आज हमारी मुलाकात हुई। आप कबू पधारी हो, आप लाए हैं। अरे अरे ये बरसाने के जय जय हैं भैया, श्री प्रियालाल जी के अंग से भी हैं। जैसे प्रभु हमें आपके पिताजी में जो प्रेम दिखता था ना, वही प्रेम सच बताऊं आपके अंदर। बस यही हम प्रार्थना करें कि देखो वही पथ पे ये चलते चले आए और ठाकुर जी कृपा से अब धीरे धीरे देखो सीख गई। पहले तो हमारा खूब पढ़ाई करी है इनने, हाँ बिल्कुल। ये बम्बई में जा करके इनने पढ़ाई करी। इनके पिताजी थे, हमारी बहुत मित्रता आई, बहुत घनिष्ठता आई, तो खूब हम बात करो करते। आपने देखो एक बार जब आप जा रहे थे, मैंने कि भैया जा रहे हैं, बोले कि हाँ, बोले लाला बम्बई पढ़े। मैंने अच्छा, मैं मास्टर्स कर चुका हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पूरा मैं क्लियर कर चुका हूँ, UGC नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो पिताजी भी जब सेवा करते थे वो भी ज्ञानी थे, हम सब तैयार होके आते ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो प्रभु कभी आपने सोचा था कि इतनी पढ़ाई के बाद इतनी बड़ी सेवा मुझे वो तो हमेशा से पता था करना ही है। अच्छा। कब ठाकुर जी बुलाएंगे बस ये नहीं पता होता, ये ना मुझे पता था ना पिताजी को। ये था कि देखो ठाकुर जी की लीला होती, हो सकता है उस समय में यहाँ नहीं होता, बट हम हमारे घर में ही हम ही सेवा पूजा करते। तो रात को पिताजी ने सेवा पूजा करी, वो समझ गए थे, आखिरी बार भी जब कर रहे थे समझ गए थे वो, सुबह मैंने करी। राधे राधे। और जब कभी आप वृंदावन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप यदि हमारे साथ दर्शन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं vrindavanguide.com। तो यहाँ हम वृंदावन में हैं, यहाँ दर्शन कराने का ही हमारा पुश्तैनी परंपरागत ये कर्म है। हम यहाँ श्रीधाम वृंदावन में पधारे दर्शनार्थियों को दर्शन कराते हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं vrindavanguide.com। राधे राधे। राधे राधे। तो आपने हमारा ये वीडियो देखा, सच में बड़ा ही अद्भुत आनंद आया होगा। आशु जी ने और पुजारी जी के द्वारा इस मंदिर की लीला समझाई गई। सच बताऊं, इस मंदिर में जब भी आप यहाँ आएंगे तो सच में एक प्रेम सा, कहें तो एक प्रेम सा और प्राचीनता इस मंदिर में हमें दिखाई देगी। आप ज़रूर जब वृंदावन धाम आएँ तो हमारे आशु जी से संपर्क करें, जो कि यहाँ की लीलाएं एक एक करके बारीकी से समझाते हैं। सच बताऊं तो सुनकर ऐसा आनंद आता है कि मन करता है कि इस वृंदावन में ही वास मिल जाए। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा।